जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवघर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुनासी में बन रहे पुनासी जलाशय योजना में बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन स्लिपे में बन रहे पुल के सेंटरिंग समेत बड़े स्लैब गिर गए। इस हादसे में 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पुलिस की मदद से देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम सभी का इलाज कर रही है। इस घटना में किसी की जान नहीं गई। घटना के बाद डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर जानकारी दी कि पुनासी परियोजना में चल रहे कार्य के दौरान स्लैब गिरने से काम कर रहे मजदूरों को चोट आई है। डॉक्टर की टीम मजदूरों की देखरेख में जुटी है। सभी की हालत खतरे से बाहर है और कोई हताहत नहीं हुआ है। और स्पेलवे में जो है काम चल रहा था ढलाई का, उसमें जो ढलाई के लिए सेंटरिंग जो किया था वही जो है गिर गया था। उसी में सब लोग इंजर्ड है। और जैसे ही सूचना मिला हम लोग एम्बुलेंस को भेजा और मंगाए हैं। सबका इलाज शुरू हो गया है। कितने लोग? इसमें 6 आदमी सब मिला के है। कुछ हल्का भी लगा है, कुछ लोग को ज़्यादा लगा है, कुछ सीरियस भी है। इसीलिए अभी इलाज शुरू है। और ये बहुत दुखद समाचार है, दर्दनाक घटना है। पुनासी स्पेलवे का काम हो रहा है। हाँ, जाइए और इसको के कारण से हुआ है। एसडीओ हाँ। तीनों के कारण से इस तरह हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मैंने स्पेलवे गटर का पुल ढला रहा था, गटर। हाँ, तो इसमें पहले हाफ लेंथ में काम होता था ढलाई में। ये पूरा फुल लेंथ करवाते जा रहा था। पूरा गाली गुलज करवा करके अब फुल लेंथ करवा दिया। इसीलिए सेंटरिंग भाग गया। घायल तो 5-6 आदमी का है। मृत्यु तो हमको लगता है 3 आदमी को, जैसे यहाँ का अनुसार बता रहा है, 3 आदमी को लेके उठा के भाग गया। एक मेरा गांव का पणरिया का है, बाल्मीकुंड यादव, जिसका के ये वाला टूट गया पूरा यहाँ से। और मनीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, ये हादसा कैसे हुआ है? फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अभी घायलों की जो स्थिति बताई जा रही है वो सामान्य है, लेकिन जो घायल लोग हैं वो उन्हें काफी चोट आई है। लेकिन ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब पुनासी जलाशय योजना जो है बहुत बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है और जब इस तरह की घटना सामने आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठाया जाता है। आपको बता दें कि जो ये परियोजना में जो है स्लैब गिरने के दौरान ये हादसा हुआ है और 2 पुलों को जोड़ने वाला जो स्लैब होता है उसकी आज ढलाई चल रही थी। और देर शाम जब वो ढलाई का कार्य किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि जैसे ही उसमें सीमेंट और अन्य घोल को डाला गया और उसके बाद वाइब्रेटर मशीन जैसे चलाया गया तो नीचे में जितने भी खंभे लगे गए थे वो सारे गिर गए और जिसमें ये हादसा हो गया। हालांकि जो है सभी पदाधिकारी और खुद विधायक जो है सुरेश पासवान वो भी मौजूदा हालात पर पहुंचे हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में भी पहुंचे हैं, घायलों का जो है जायजा ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब इस तरह की परियोजना, और आपको बता दें कि जो घायल हैं, जो मजदूर हैं, वो बता रहे हैं कि इसमें जो इंजीनियर हैं जो कार्य करवा रहे थे वो कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। तो ये एक बड़ी मनीष, हम जरा कह इस सकते बात हैं। को समझाइए, जब स्लैब डाला जा रहा था उस पर जब सामान को रखा गया, जैसा आप बता रहे हैं कि मशीन को चलाया गया, क्या जो नीचे उसको सपोर्ट दिए गए थे वो अस्थाई खंबे थे जो गिर पड़े? क्या उनको मजबूती के साथ खड़ा नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए वो जो अब अमूमन देखा जाता है कि लोहे के खंबे दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर बांस के खंबे दिए गए थे, जिस वजह से ये एक बड़ी घटना घटी है कि कई तो अमूमन लोहे के खंबे होते हैं, लेकिन यहां पर बांस के खंबे की व्यवस्था की गई, जिस लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मनीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। चुटिया इलाके में युवक का शव मिला है। रेलवे पटरी किनारे युवक का शव मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक की शिनाख्त में पुलिस जुट गई है। मारपीट के दौरान हत्या की बात सामने आ रही। पत्थर से कूचकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, बताया जा रहा है कि जो पत्थर है उससे कुचलकर यह हत्या की गई होगी, लेकिन अब तक शव की शिनाख्त नहीं हुई है।
जी बिल्कुल, फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हुई है। मृतक की पहचान को लेकर पुलिस आसपास के थानों से भी कांटेक्ट कर रही है कि कहीं से ये जानकारी मिल सके कि आखिर युवक कहाँ का है। लेकिन जो जानकारी है, स्थानीय लोगों ने जो पुलिस को जानकारी दी उसके अनुसार उन्हें मारपीट की आवाज सुनाई दी और जब बाहर निकले तो देखा कि एक युवक का शव जो है वो पड़ा है। चारों तरफ खून के धब्बे थे, छींटे थे, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और रेलवे पटरी के पास से ये शव को बरामद किया गया। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। एफएसएल की टीम के द्वारा भी जांच किए गए और कुछ अहम सुराग ढूंढने की कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। हालांकि अब तक जो न तो मृतक की शिनाख्त हो पाई है और न ही इस पूरे मामले में कौन लोग आरोपी है इसकी पहचान हो पाई है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जी, पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लातेहार में आतंक के दूसरे नाम जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहर और सब जोनल कमांडर प्रभात गंजू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पप्पू लोहरा पर 10 लाख जबकि प्रभात गंजू पर 5 लाख का इनाम था। ईचाबार के जंगल में नक्सलियों के जुटने की सूचना पर एसपी ने स्मॉल एक्शन टीम को मौके पर भेजा। इसके साथ ही एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एक और नक्सली घायल हुआ। एनकाउंटर के बाद मौके से इंसास राइफल, कारतूस, खोखा और कई कागजात मिले हैं। पुलिस अधिकारी ने इसे बड़ी सफलता माना और नक्सलियों से सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने या फिर कड़े एक्शन के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया गया। इसको कि टाइमली एसपी लातेहार द्वारा उस पर वर्क किया गया और एक अच्छी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है। आप सबों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये जो भी नक्सली हैं जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं, कि आप झारखंड सरकार की जो नई दिशा है, जो कार्यक्रम है, उसका आप लाभ उठाइए, मुख्य धारा से जुड़िए और एक अच्छी पारिवारिक जीवन का आप आनंद लीजिए। कि शेष बचे जेजेएमपी के लोग हैं, वो हमारे तरफ से जो सर ने ऑलरेडी ब्रीफ किया है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे उनको कि सरेंडर करने के लिए, अन्यथा जो है पुलिस अपना कार्रवाई किया जाएगा। सभी को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो नहीं करेंगे वो पुलिस की कार्रवाई के सामने आएंगे। और यह भी अपील है पब्लिक से कि कई सारे जो युवा हैं जो संगठित अपराध या नक्सलियों के प्रति उनका जो अंजाम है वो आज देख सकते हैं और उनसे भी यह अनुरोध है कि वह पुलिस का सहयोग करें, मुख्य धारा में रहें और प्रशासन के साथ रहें। और धनबाद में बढ़ रही लव-जिहाद की घटना के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने धरना दिया, जिसमें जिले में 20 दिन पहले हिंदू युवती को शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता लेकर भाग गया था। इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही। इसी बीच कोर्ट का एक एफिडेविट भी वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू युवती का नाम तबस्सुर दिखाया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने लव-जिहाद करने वालों को आतंकी बताया और हिंदू समाज की बेटियों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। समुदाय के द्वारा ये लव जिहाद का काम चल रहा है और ये इसका विदेश से फंडिंग होता है और उसी लव जिहाद का जो है काम आरिफ खान ने किया है। इसमें AWPL एक नेटवर्किंग कंपनी है, वो भी इसमें संलिप्त हैं। इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरे घटना तो जितना भी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे कम से कम धनबाद प्रशासन, उपायुक्त महिला हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप महिला हैं, आप इस पर विशेष करके ध्यान दें और मुजरिम को पकड़े और हमारी जो लड़की है उसको उसके घर वाले को सौंपा। और अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां हिंदपीढ़ी इलाके में हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने पूर्व पार्षद असलम समेत 5 लोगों के खिलाफ पोस्टर चस्पा किया। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची पुलिस ने आरोपियों के घर के चौक चौराहों में इश्तेहार चिपकाया और 1 जुलाई तक सरेंडर करने की चेतावनी दी। वारदात तो असलम पार्षद, दिदावर, मुन्ना और आसिफ, लोग 3-4 गो भाई है और लोग ढेर झन था। जो पहले आके मरा 22 बैट से हमको मारा, फिर हम 4 गोली चलाया, फिर हमको वहाँ पर इंजोर्ड कर दिया
बेनी माधोपुर के पास, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठा के फिर ले गया अपना घर तरफ। उधर हमको 1.5-2 घंटा बेड से मारा है सर। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में मारपीट मामले को लेकर फरार चल रहे पूर्व पार्षद असलम के घर पर इस वक्त इश्तिहार चिपकाया गया है। पुलिस पूरे गाजे बाजे के साथ यहां पर पहुंची है पुलिस की टीम। बता दें कि असलम जो है वो कई दिनों से फरार चल रहा है, गोलीबारी और मारपीट के मामले में आरोपी है और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट से भी जो है उसकी जो अर्जी है वो खारिज हो चली है, जिसके बाद पुलिस की टीम आज यहाँ पर पहुँची है और फिलहाल इश्तिहार जो है वो चिपकाया जा रहा है। बता दें कि कई दिनों से आरोपी की तलाश है जो मारपीट मामले को लेकर, लेकिन पुलिस लगातार उसे खोजबीन भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है वो फरार है, जिस वजह से पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सर क्या कुछ है? देखिए, हिंदपीढ़ी थाना का जो है 625 केस नंबर है, उसी में अभियुक्त लोग का घर में आज इश्तिहार चिपकाने पुलिस आई है। उसमें हम लोग जो है कोर्ट का आदेश का जो आदेश इश्तिहार चिपकाने का है उसको पालन कर रहे हैं और उसको विधिवत जो है ढोल नगाड़ा बजाते हुए किया जाता है। उसी आलोक पे अभी हम लोग आए हुए हैं, उसको इश्तिहार चिपकाया गया है। ये पूर्व पार्षद असलम है, उस केस में अभियुक्त है, उसी का हम लोग अभी तमीला कर रहे हैं। उसका इसमें 5 भाई है, दिलावर है, मुन्ना है, आसिफ है, इन सब लोग हैं। ये कार्रवाई गिरफ्तारी अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कुर्की करेंगे। तो कहा जा सकता है आरोपी की तलाश जो है वो पुलिस को की जा रही है और इसे लेकर ही जो इश्तिहार है वो चिपकाया गया है। और अगर आरोपी इस बीच में पुलिस के पास नहीं आता है या फिर कोर्ट में सरेंडर नहीं करता है तो उसके आवास पर जो है कुर्की जब्ती का कार्य जो है वो किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है पुलिस की कार्रवाई इस मामले को लेकर जारी है। अब देखना होगा कि आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रातू पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। चोरी की 8 बाइक भी जब्त की गई हैं, 6 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रातू पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। चोरी की 8 बाइक जब्त कर ली गई हैं, 6 बाइक चोर गिरफ्तार कर लिए गए। जमशेदपुर का टाटा में जू अब विदेशों जैसा नजारा यहां पर देखने को मिलेगा। कांच के बाड़े के बाहर से अब जानवरों के दीदार हो सकेंगे और सेल्फी भी ले सकते हैं। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आप तक। टाटा जू में मजे ही मजे। जू में अब दिखेगा विदेशों जैसा नजारा। अब जानवरों के साथ ले सकेंगे सेल्फी। जी हां, आप जो ये नजारा देख रहे हैं ये जमशेदपुर के टाटा जू का है। जैसे विदेशों में आप कांच के पास खड़े होकर जानवरों के साथ सेल्फी ले सकते हैं, उसी तरह अब टाटा जू में भी आप जानवरों के साथ सेल्फी ले सकते हैं, क्योंकि विदेशों के तर्ज पर टाटा जू को अब मॉडर्न किया जा रहा है। तस्वीर किस तरह ग्लास के उस पार जो है वो बाघ पानी में उतरा हुआ है और नहा रहा है और लोग जो है एकदम ग्लास से कहीं ना कहीं सभी जानवरों के साथ सेल्फी खिंचवाते नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह जो है वो बाघ गर्मी का समय है और पानी में किस तरह यहाँ पर नहा रहा है, पानी पी रहा है। और ये शीशे का अंतराल है, शीशे के इस पार सैलानी है तो शीशे के उस पार जो है वो बाघ है। काफी लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे टाटा जू को इसी तरह ग्लास के रूप में तब्दील कर दिया गया है। जो भी जानवर यहाँ देखने लोग यहाँ आ रहे हैं उसको ग्लास के जरिए एकदम सामने से देख रहे हैं। कांच के बाड़े के पास जानवरों को देख सैलानी हैरान रह जाते हैं और मोबाइल में इन पलों को कैद कर रहे हैं। बच्चे इस अनुभव को खूब पसंद करते हैं। बहुत टाइगर, लायन सब अच्छे नए नए जानवर भी आ गए हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। और ये ग्लास में कर दिया गया है तो और विजिबिलिटी अच्छा हो गया, लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। फोटोग्राफी मेन आजकल सब फोटो के लिए ही आते हैं, तो उसको ध्यान पे रखते हुए अच्छा इसको करके आदमी फोटो ले पा रहे हैं मस्त और एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। देख लिए हैं, टाइगर देखे हैं, लियोपार्ड देखे हैं और उधर मंकी, पैरट्स सब कुछ देखे हैं, अच्छा लग रहा है। मॉडल जू, हाँ मॉडल जू बहुत अच्छा लग रहा है। इस ग्लास के बाड़े से साफ सफाई के साथ सुरक्षा पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नए स्ट्रक्चर है तो इन लोग के लिए कंफर्ट लेवल ज्यादा है।
बिल्कुल हमारा उद्देश्य की तर्ज पर है और साफ सफाई में, उनके एनिमल के न्यूट्रिशन में, उनकी देखभाल में, वो सब में हम लोग जितनी अच्छे प्रबंध कर सकते हैं वो करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टाटा जू में कांच के बाड़े अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। पहले जाली के बाड़ों के कारण जानवरों के साथ फोटो खिंचाना मुश्किल था, लेकिन अब कांच के पारदर्शी बाड़ों ने उसे आसान और रोमांचक बना दिया। कहीं ना कहीं अब जमशेदपुर शहर के टाटा जू में लोग जब यहाँ पहुंचेंगे तो विदेशों के तर्ज पर मॉडल टाटा जू जो है वो उनका इंतजार कर रही है, और कहीं ना कहीं ये टाटा जू अब यहाँ के सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और गुमला में मोबाइल नेटवर्क की समस्या की वजह से लोगों को राशन लेने में परेशानी हो रही है। हम बात कर रहे हैं किरायडीह के सुदूरवर्ती कोंड्रा पंचायत की, जहां नेटवर्क की समस्या से राशन लेने के लिए लोग पहाड़ पर चढ़ने को मजबूर हैं। लाभुकों को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाकर ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाना पड़ता है। 5 मिनट का काम कई दिन में पूरा हो रहा है। इधर बारिश के बीच पहाड़ पर चढ़ना भी मुश्किल दिखता है। ग्रामीणों ने डीसी को आवेदन सौंपकर मोबाइल का नेटवर्क ठीक करने की मांग की है। राशन का वितरण करे के लेकिन हमरे के बहुत दिक्कत है। 4-5 दिन से आए के पहाड़ में हमरे मन आवत ही जात ही, ओकर समस्या हमरे के बहुत आंधी तूफान चलत है और आवे के लिए भी रोज दिन कितना हो, अपन अपन घर दूरा कर काम धंधा सब के छोड़ के हमरे मन आए के यहाँ। मैं कहे चाहती कि छुआ मन ले लेके आवत थी, से परेशान नहीं एकदम नेटवर्क नहीं चलत है। बड़ा छुआ के लेके जनसंख्या में कितना भी लगाम है सरकार, लेकिन कोनो उपाय करे चाहिए। तूफान वज्रपात सब चीज़ का डर है हम लोग को। पहाड़ में राशन वितरण करने में राशन भी नहीं बांटेंगे तो इसका भी जवाबदेही स्पष्टीकरण पूछा जाता है। हम लोग क्या करें, हमारी परेशानी बहुत गंभीर है। और गोड्डा से बड़ी खबर मिल रही है। ललमटिया में शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। बिहार से ये शराब की खेप लाई जा रही थी। लोहंडिया के पास पुलिस ने इसे जब्त किया। जब्त अंग्रेजी शराब की कीमत 50,000 रुपए आंकी जा रही है। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में 2 गुने दाम में बेचने की योजना बनाई जा रही थी और पूरा शराब का जखीरा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। गाड़ी को आते देखा गया, जब इशारा किया गया रोकने का तो वो गाड़ी दूर में ही खड़ा करके ड्राइवर भागने का प्रयास किया, जिसको टीम के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। और जब बोलेरो का तलाशी लिया गया तो उसमें अवैध शराब था, जिसका कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर विधिवत रूप से बोलेरो गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए अभियुक्त प्रिंस कुमार पोद्दार, जो गोरगामा बांसी थाना जिला बांका का रहने वाला है, उसको विधिवत गिरफ्तार किया गया और आज उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और खबर देवघर से, जहां नगर थाना क्षेत्र के सलोना टांड मोहल्ले में तलवार से मारकर एक शख्स को घायल कर दिया गया। बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल के भाई की बेटी की शादी नहीं हुई, जिसे लेकर घर में हर दिन झगड़ा होता था। बात बढ़ने पर आरोपी प्रेम मेहता ने तलवार से वार कर उसे घायल कर दिया। आरोपी हमला करने के बाद फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेटी शादी की है 2 का, उसका बेटी शादी करने की उम्र है लेकिन नहीं हुआ है उसका। उसी दुश्मनी से तलवार निकालते रहता डेली निकालता था। सोचो नहीं घुसाएगा, घुसा दिया। कौन भाई है मेरा अपना। क्या नाम है? प्रेम माथा। घर कहाँ हुआ? सलोना टाउन। और इसी बीच खबर बिहार से है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने एक युवती के साथ 12 साल के रिलेशनशिप की बात को स्वीकारा। हालांकि तेज प्रताप के बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया। तेज प्रताप यादव ने की शादी 2018 में ऐश्वर्या राय से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और मामला तलाक तक पहुंच गया। फिलहाल दोनों का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच तेज प्रताप के खुलासे से विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि तेज प्रताप ने कहा है कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर मेरी तस्वीर को एआई का इस्तेमाल कर गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान और बदनाम
किया जा रहा है। मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से अपील करता हूं कि वे सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।